जैसा कि आपने कहा लोग सोचते हैं पर कर नहीं पाते। सर क्या सोलर बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लगाना और उसे सक्सेसफुली यूज़ कर पाना पॉसिबल है? मैं बोल रहा हूँ उल्टा चलते हैं पर लोग, नुकसान क्या है क्या बात है! भाई? बिल्कुल। आप सोलर लगा के आपको एक दो आप पॉइंट बताइए ना, आपको नुकसान क्या होने वाला है? सर जैसे कई लोग इसे खर्चा मानते हैं, हम्म, एक एक्सपेंस। हम जब बोलते हैं कि आप सोलर लगवा लो तो एक रिप्लाई आता है कि अभी खर्चे बहुत हैं, एक और खर्चा नहीं। तो क्या सोलर एक खर्च है खर्चा कैसे है? कोई प्रमाण नहीं कर पाएगा इसको। कि बिजनेस एक मशीन है? अगर हम मान लें एक कार है, ठीक है। तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग उसका फ्यूल है या उसका स्टेयरिंग व्हील? सोलर इंडस्ट्री इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पर इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी, सक्सेसफुल सोलर पैनल्स सिर्फ इतना नहीं होता, बल्कि होती है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग जो इसे सक्सेसफुल बनाती है। आज हमारे साथ है मिस्टर राहुल अग्रवाल जी, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट, जो 20 सालों से लोगों की ज़िंदगी को फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ संवार रहे हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। थैंक यू आपका मैं पलक। स्वागत करती हूँ एनर्जी कॉन्वर्सेशंस विद नीट नेचर में, जहाँ आज हम जानने वाले हैं सोलर को नॉट एज अ प्रोडक्ट, नॉट एज अ सर्विस, बट एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपका इंटरेस्ट है फाइनेंस में, नंबर्स में, क्या ये बचपन से ही था या करियर ने दिया है इस पैशन को शेप? जैसे कोई अपने प्रोफेशन को बाई चॉइस सेलेक्ट करता है ना, जी। और कई लोग अपने प्रोफेशन को बाई चांस भी पसंद करने लगते जी। हैं। तो हम लोग बाई चांस वाले में से हैं। परिस्थितियां ऐसी कुछ बनी कि हम धीरे धीरे इस लाइन में आगे आए, फिर मोहब्बत हो गई, इस काम से मोहब्बत हो गई। क्योंकि क्या बात है! छोटे छोटे जैसे आपका सोलर का और इलेक्ट्रिसिटी का बात, पावर का बात आप कर रहे हो, तो हम लोग अपने घरों में शुरू से देखते आए हैं कि भाई बिजली की बचत करो, है ना? या कोई घर में बिजली की बिल भरने की समस्या आती है, मतलब वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब है फैमिली। तो वो राइट। सब चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे आगे बढ़े इस काम में। ऐसा लगन लगा कि नहीं यार, लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना है और उनके सारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करना है। तो ये यात्रा 20 सालों से हमको पता भी नहीं चला, ये 2 दशक कैसे निकल गए, और 3,000 से भी ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ गए। और हम लोग बड़े खुश हैं, इस काम को करके बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत क्या एनर्जी बात मिलती है! है। सर जैसा आपने बताया कि आपने कई सारे बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प किया है उनके सबसे बड़े चैलेंजेस ओवरकम करने में, जो कि होते हैं फाइनेंस रिलेटेड। हम्म। मैं जानना चाहूँगी जब आप इस इंडस्ट्री में आए, फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल एडवाइजरी की, हम्म। क्या सबसे बड़ा चैलेंज था जो आपने फेस किया था? लोग मानते नहीं हैं। लोग मानते नहीं हैं। मैं मतलब परेशान हो जाते हैं कई बार कि भाई तेरे भले की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? जैसे हम लोग एक बोलते हैं ना कि सोचने वाली लाइन हम इतनी बड़ी कर लेते हैं हम्म। कि उस काम को करने वाली लाइन शुरू ही नहीं हो पाती है। बिल्कुल। सोलर में देख लीजिए ना, गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रहा है, जी। सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना? जी। इतनी आसान किस्तों में आप सोलर लगा सकते हो। हाँ जी। फिर भी हम लोग सोच ही रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हम ऑटो वाले से पूछते हैं। अब सोलर लगाना है कि नहीं, पान की गुंठी में डिसाइड होता है कि मुझे सोलर लगाना चाहिए कि हाँ। नहीं। फिर वो बोलता है भाई उस कंपनी का लगा, उस कंपनी का लगा, पैनल खराब हो जाएंगे, पत्नी कपड़ा सुखाने लगेगी, मत लगा। वो निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा है वो। बिल्कुल। सोचने वाली लाइन इतनी लंबी हो गई कि शुरुआत करने वाली लाइन पीछे। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जाते हैं। तो इसलिए आज करिए, आपको जो करना है आज करिए, शुरू करिए, पहला कदम बिल्कुल। उठाइए। बहुत ज़रूरी बात कही सर आपने। हम्म। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट हैं, फाइनेंस की इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं। जैसा कि आपने कहा लोग सोचते हैं हम्म। पर कर नहीं पाते। हम्म। सर क्या सोलर बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के लगाना और उसे सक्सेसफुली यूज़ कर पाना पॉसिबल है? कितनी इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग आपके सोलर लगवाने के डिसीजन में? मैं बोल रहा हूँ उल्टा चलते हैं पर लोग, नुकसान क्या है क्या बात है! भाई? बिल्कुल। आप सोलर लगा के आपको एक दो आप पॉइंट बताइए ना, आपको नुकसान क्या होने वाला है? लोगों को पुराने घरों में वाटर प्रूफिंग करानी पड़ती है, हुँ। वाटर प्रूफिंग के खर्चे में तो आप सोलर दे देते हो। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर कम करने के लिए आप कोई पेस्ट और लगवाते हो छत हाँ पे। जी। दुनिया भर की तमाम चीज़ें आ गई हाँ आजकल। जी। छत खराब हो रही है तो उसका बार बार
मेंटेनेंस करा रहे हो, हम्म। ठीक है। रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगर कोई ऊपर के फ्लोर में रहता है, जो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जी। ये मेरा अनुभव है, रूम का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री कम हो जाता है, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि सोलर पैनल कवर सोलर कर देते पैनल्स हैं। लग गए, आपका सोसाइटी में रेपुटेशन भी बनता है, मोहल्ले में बोलते हैं भाई फलाने के घर में सोलर सोलर लगा लगा है भाई हुआ 10 है। किलो का, ठीक है। बिल्कुल। और जो आप किस्तें भर रहे हो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि हाँ भाई जी। मैं जो बिजली बिल भर रहा था 15,000 20,000, उससे कम हम्म। तो मुझे इंस्टॉलमेंट आ रही है इसकी, अगर मैं सब्सिडी लेकर के लोन लेकर के बिल्कुल। सोलर लगा रहा हूँ, तो नुकसान तो कुछ नजर आता नहीं है, उतने की एसआईपी कर लो ना। बिल्कुल। आज इंडिया जो है पूरे विश्व में हम्म। तीसरे स्थान पर है पावर के मामले में। हम लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है हमको, जी। बहुत सारे फंड्स, हम एनर्जी के ही फील्ड में बहुत सारे एसआईपी आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए। तो मैं बोल रहा हूँ आप एसआईपी शुरू कर लीजिए ना, बिजली बिल की बची हुई पैसे से। अगले 15-20 सालों बाद आप खुद एक कंपनी बना पाओगे, इतना पैसा तो आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड से आ जाएगा। यानी कि अब लोग सोलर के रूप में अपनी नई एसआईपी चालू करें। बिल्कुल, वो आपका एक बेटा है, जो जी। सोलर के रूप में एक बेटा आप अपने हाँ। घर में ला रहे हो, ये समझ लो, इतनी छोटी सी कीमत में। क्या और उस बात बचे हुए पैसे से आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर लीजिए। ये यात्रा है है। ना, जी। यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। जी। यहाँ से मैं बैठ के सोचूंगा कि मैं केदारनाथ जाऊंगा जाऊंगा हम्म। जाऊंगा, प्लान ही करते रहते हैं ना लोग, और जो घर से निकल जाता है वो पहुंच वो जाता है। पहुंच ही जाता है। लेकिन आपको यात्रा पूरी करनी होगी। जी। अगर आप निकल रहे हो रायपुर से केदारनाथ के लिए और आप रास्ते में बोलोगे कि मैं सोचता हूँ देखता हूँ, तो फिर यात्रा पूरी नहीं नहीं हो होगी। पाएगी। और मजा जो है मंजिल का नहीं है, यात्रा का है। बिल्कुल। तो डिसिप्लिन से जब आप ये 15-20 साल 22 साल 25 साल आप चला लेते हो, ये आपके बचे हुए पैसे, एसआईपी आपको जो ये आपको जो देगा, जी। सोलर आपको जो देगा, हाँ जी। उसके आप सोलर को कुछ नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। सोलर से जो 3 साल 5 साल बाद आप पाने वाले हो, हाँ। उसकी कल्पना करिए ना आप, और उस पैसे को निवेश कर दीजिए। आपको जहां मन आता है वहां कर दीजिए। आप गोल्ड ले लीजिए भाई, हाँ जी। हर साल आप गोल्ड ले लीजिए 10 ग्राम, तो भी चलेगा। आपकी बेटी की शादी में आप 9 लाख हार दे पाओगे बच्चे को। बिल्कुल। इजीली सर। यही बात है सर कि कहीं न कहीं इंडिया में हम क्या मिलेगा पे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं। हम कहीं न कहीं प्रॉफ़िटेबिलिटी और पैसा आने को ही अर्निंग मानते हैं। जी, हम ये भूल जाते हैं कि बचत भी एक अर्निंग है। राइट, क्या बचेगा भी एक सही सवाल है जो हमें अपने खर्चे पे, अपनी इन्वेस्टमेंट पे सोचना चाहिए कि बिल्कुल, इस इन्वेस्टमेंट से बचने क्या वाला है। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं ना, रोटी बचाना भी रोटी कमाना है। बिल्कुल। तो हाँ वैसे ही जी, पैसा बचाना भी पैसा कमाना कमाना है। तो है। ये बहुत सुंदर रास्ता है। और मैं तो ऐसा भी सोचता हूँ कि अगर फादर रिटायर हुए, हाँ जी। बच्चे की शादी है बेटे हुँ, की, तो फादर जो है बेटे को गिफ्ट कर दें अगले 30-40 सालों के लिए, उसको बच्चे को बिजली बिल से फ्री कर दें। राइट। बच्चे के कितना बड़ा गिफ्ट होगा। क्यों ना कन्यादान में आप अपनी बेटी को उसके घर में सोलर लगवा के दे दीजिए। जहाँ बिल्कुल। 10 लाख का आप इवेंट कर रहे हैं, 50 लाख का आप होटल कर रहे हैं, तो बच्चे को एक सोलर गिफ्ट कर दीजिए ना। हुँ, वो बिटिया के जीवन भर का वो बिजली बिल का खर्चा ही खत्म हो गया। आज बिल्कुल। घर में छोटी छोटी झिकझिक होती है। हाँ। आप अपने अपने घरों में आप देख लीजिए, ऑडियंस को मैं बोलता हूँ अपने घर में चेक करिए ना। हुँ, बाबूजी जो होते हैं घर की बिजलियां बंद कर रहे होते हैं। हाँ। आप बोलते हो कि बाबूजी क्यों बंद कर रहे हो, शाम का 7 बजा है, घर में उनको चिंता है कि मेरे हाँ। बच्चे को बिजली बिल भी भरना है। ये भी एक धन है ना, हाँ जी। जैसे पेट्रोल ईंधन है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो धन है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट भी भी एक बोल फ्यूल रही है है। इसको वेस्ट मत करो। तो जो छोटी छोटी वो 10-5 मिनट की झिकझिक हो रही थी, तो मेंटल पीस मिलेगा आपको। हाँ मुझे जी। लगता है कि सोलर लगाने से, मैं तो अपने घर में महसूस कर रहा हूँ, सोलर हाँ। लगने से वो चिंता खत्म हो गई कि यार बिना मतलब रोक टोक खत्म हो गई। वो होता है जैसे स्पेशली हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में हम्म, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है इन दिनों, हम्म, तो वो गर्मी आने से पहले ही पता होता है जैसे आने लगती है कि यार इस महीने बिल बहुत ज़्यादा ज्यादा आएगा। आएगा। वो जो एक शांति और एक सुकून रहती है, हम्म, जैसे जब भी दिवाली हर साल होती है, आज से कुछ सालों पहले तक जब मेरे भी खुद के घर में सोलर नहीं था, हम्म, ये है आज से आई थिंक 10 इयर्स पहले की बात, तो दिवाली बहुत अच्छी जाती है नो डाउट। सबसे ज़्यादा बिल आता था दिवाली वाले महीने का, हाँ, क्योंकि पूरे घर में लाइटें जलती थी। हम्म, पर जब से सोलर लगा है, दिवाली हो या गर्मी हो, एसी चलाना हो, नहीं चलाना हो या लाइटें एक्स्ट्रा लगानी हो, हम्म, हमें कभी ये नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ी कि बिल आ जाएगा। हम्म, हमें जो करना होता है वो हम अपने हिसाब से कर पाते हैं और बिल के हिसाब से नहीं। हाँ। दिल के एक ये हिसाब से लाइटें जलती है, बिल के बिल हिसाब के से हिसाब नहीं। से नहीं, बिल्कुल। हम दिल के हिसाब से लाइटें लगा रहे हैं अब घर में। बिल्कुल। सर, जैसे कई लोग इसे एक खर्चा मानते हैं, हम्म, एक एक्सपेंस
हम जब बोलते हैं कि आप सोलर लगवा लो, हम्म तो एक रिप्लाई आता है कि अभी खर्चे बहुत हैं, हम्म एक और खर्चा नहीं। तो क्या सोलर एक खर्च है या क्या ये एक निवेश है जो एक इंसान कर सकता है? आप एज फाइनेंशियल आर्किटेक्ट इसे क्या मानते हैं? खर्चा कैसे है? कोई प्रमाण नहीं कर पाएगा इसको। खर्चा है ही नहीं। भाई आप तो मैक्सिमम पैसे आपको बैंक से आ जा रहे हैं जी, और आप छोटी छोटी किस्तों में पैसे देने वाले हो, तो बिल्कुल। खर्चा तो है ही नहीं ना। अचानक से साल 2 साल में कई बार ऐसा होता है कि बिजली विभाग से बहुत लंबे बिल आते हैं, हाँ। किसी न किसी कारण से हुँ। एवरेज बिल आ जाता है या बड़ा बिल आ जाता है, तो आप पे करते ही हो ना। हुँ, हुँ, हुँ। एक भी दिन आप रोटी कपड़ा मकान, तीन जी, चीजें को अपन हमेशा से सुनते आए हैं। हाँ। ठीक है, तो रोटी बनेगी कैसे? जब घर में लाइट होगी, जब लाइट तो होगी, घर की गृहिणी खाना बना पाएगी। बिल्कुल। और बिना लाइट के नहीं बन कपड़ा सकता। पहन के आप मिरर में देखोगे तो लाइट जला के ही देखोगे। हाँ जी, ठीक है, और मकान बिना लाइट का आप 100 करोड़ का मकान बना लीजिए, वो वेस्ट है, वो वेस्ट है। आप उसमें रह नहीं पाएँगे। रह नहीं पाएंगे। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ प्रकाश, लाइट बहुत ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। तो इसका तो कोई कारण नहीं बनता है कि महंगा है, जी, और कोई प्रूफ भी नहीं कर सकता। आप अगर उसको खुद कैलकुलेट करेंगे हाँ जी। तो अपने अनुभव से आप देखिए ना। हुँ, और जिसने लगाया है, जो उसका कैलकुलेशन कर रहा है, उससे आप पूछिए। बिल्कुल। और ऑटो वाले से पूछेंगे तो फिर वो सही प्लानिंग नहीं होगी। नहीं, ये है, आज 6% के दरों पे सबसे कम इंटरेस्ट रेट जो ये है, हम्म सोलर के लिए मिलती है बैंक्स द्वारा। हम्म 6% की इंटरेस्ट रेट आपको और किसी स्कीम में आज वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम्म उसमें भी आपका जब 2 लाख तक के अमाउंट हो, हम्म तो मात्र आधार कार्ड और ऐसे कुछ 1, 2, 3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे लोन अप्रूव हो जा रहा है। बिल्कुल। वरना अक्सर लोन अप्रूव करवाना हम्म अपने आप में एक जटिल सिस्टम हो जाता है। जी। पर यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, बैंक्स का सपोर्ट है, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है। हम्म ऐसे में सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि एक घर प्रकाश के बिना कुछ नहीं है। हम्म जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ बनाने में बिज़नेस ओनर्स हैं, जो अपकमिंग घर होते हैं, हम्म तो रियल एस्टेट की दुनिया में एक घर बेचने वाले, घर बनाने वाले और एक घर खरीदने वाले के लिए हम्म कितना ज़रूरी है सोलर? जैसे हम भी काम करते हैं रियल एस्टेट में, हाँ जी। पलक, तो मैं बोलता हूँ आज अगर आप नया घर लेने वाले हो, आप ही नया घर लेने वाले हो, जी, आप सोलर का प्लानिंग करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। तो अब आप ही बोल रहे हो कि महंगा है, आप ही बोल रहे हो कि 6% इंटरेस्ट पे पैसा मिल जा रहा है, बिल्कुल, और आप ही बोल रहे हो कि लगाएं कि ना लगाएं। जब आप स्वयं नया घर लेने के लिए सोलर का प्लानिंग कर रहे हो, वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग कर रहे हो, जरूरी है तब ना कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरी उसके बिना होता, नहीं प्लान कर सकते जरूरी क्योंकि ये नहीं बेस्ट होता, एज है। हाँ जरूरी नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्यों छूट दे रही है? जैसे सही है। इंश्योरेंस में एटीसी में छूट दे रहा था गवर्नमेंट, हुँ, हुँ। इंश्योरेंस कराने पे, हेल्थ इंश्योरेंस कराने पे गवर्नमेंट छूट दे रहा था। राइट, क्यों दे रहा था? प्रमोट करने के लिए, ज़रूरी है। कि भाई आप चलो उस लालच से ही सही, आप जी, अपने आप को इंश्योर तो करो, आप अपने बिल्कुल। आप को सोलर घर पे लगा लो, इसलिए गवर्नमेंट छूट दे रही है। अभी हुँ। ज्यादा दिन की छूट तो रही भी नहीं, नहीं, 31 मार्च तक की खत्म हो बात है। जाएगी छूट। फिर आप पूरे पैसे दे के लगवाने वाले हो ना, हाँ, तो फिर जो तब तक नहीं लगवा पाएँगे उनको पूरे पैसे देके ही लगवाने वो पड़ेंगे। पछताएंगे। फिर एक दादाजी अपने पोते को बहुत जोर से डांट रहे थे, हुँ, तो मैं बोला दादाजी क्यों डांट रहे हो? तो बोले मैंने इसको कल ही समझाया कि एक एक सीढ़ी चढ़ाकर चप्पल कम घिसेगी। हुँ, तो मतलब तो प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को डांट मार क्यों रहे हो? हुँ। बोले इसने दो दो सीढ़ी जमकर ही पैजामा फाड़ लिया। तो ये गलती हमारी ऑडियंस ना करे। अभी जब तक बिल्कुल, छूट है, हाँ, कम से कम उसका लाभ लें और बिल्कुल। निर्णय करें, और घर में सोलर जल्दी लगवाएं। क्या बात है! होपफुली आपसे ये बातें समझ के हमारी ऑडियंस जल्दी सोलर लगवाएगी क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे नहीं कस्टमर्स लगाइए, होते हैं। ऑडियंस बहुत सोचती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जल्दी निर्णय करोगे नहीं, हम भी लेट किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। यूपी में ऑटो के पीछे लिखा रहता है पलक, जी, ऑटो के या बस के पीछे लिखा रहता है, गरीब समझदार आदमी गरीब होता है और अच्छा, गरीब आदमी समझदार होता है। ठीक है, तो ये गलती हम ना करें और अपने घरों में सोलर लगाइए। आज की डिमांड है, आज की नीड है, आपके लिए सोलर बहुत ज़रूरी है। और बचे पैसे एसआईपी ज़रूर करना। क्या बात है! सर जैसे कि हम कहते हैं कि आज हम जहाँ हैं, हम्म वहाँ पहुँचे हैं हमारे पहले की प्लानिंग के कारण। हम्म हम जैसे एनर्जी सिक्योर करते हैं, आप लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर, हम्म यूँ कहूँ कि फ्यूचर ही सिक्योर करते हैं। हम्म क्योंकि आज बिना फाइनेंसेस प्लान किए, आज बिना पैसे के, हम्म ना हमारा प्रेज़ेंट चलता है, ना फ्यूचर।
वो 2 पैसे लगे या 20 पैसे लगे, पर पैसे तो लगते हैं। बिल्कुल। आप सिक्योर करते आए हैं लोगों का फाइनेंशियल फ्यूचर। हुँ, तो इस जर्नी में सर एज़ अ सोलो एंटरप्रेन्योर हम कई बार टर्नओवर को देख के खुश हो जाते हैं, हुँ, कई सारे बिज़नेस ओनर्स। हुँ। पर बात रह जाती है कैश फ्लो की, प्रॉफिटेबिलिटी की और वो कहीं न कहीं छूट जाता है। हुँ। इन तीनों में, टर्नओवर में, कैश फ्लो में और प्रॉफिटेबिलिटी में हम कैसे बैलेंस बनाएँ? टर्नओवर और जो आपका इनकम है साल का, हुँ, हुँ। अगर हम उसको अपना एक्चुअल इनकम मानेंगे तो ये भूल करेंगे। हम राइट। जो सेव कर रहे हैं वही हमारा इनकम है। जो हम जी, सेव नहीं कर रहे हैं वो हमारा इनकम नहीं नहीं है। है। अगर 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी कोई व्यक्ति है, 24 लाख रुपए अगर उसने साल में कमाए हैं, अगर वो ऐसा मानता है तो भूल करता है। उसमें से 6 से 7 लाख तो टैक्स में चला जाने वाला है। उसके बिल्कुल। पास लगभग 15 से 17 लाख रुपए ही बचेंगे, मतलब 1.5 लाख रुपए महीना। हुँ, रोज का हिसाब लगाएंगे तो 5,000 रुपए दिन का बचेगा पलक उसके पास में। राइट। उसमें उसने 5,000 के ऊपर में हाउसिंग लोन लेके रखा हुआ है। हुँ, 15,000 रुपए वो उसकी किस्तें भरता है। मेडिसिन हो गया, राशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बच्चे का स्कूल फीस हो गया। सब उसके खर्चे पीछे करता उसका है। 10 से 15,000 मतलब 1,500 रुपए, लगभग 2,000 रुपए उसका उसमें खर्चा हो जाता है। उसके बाद बचता ही 1,000-1,500 रुपए रोज का है। ये स्थिति मैं बता रहा हूँ 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति की। राइट। ठीक है? उसमें उसको सोचिए, उसको फिर आईफ़ोन 17 भी चाहिए, बड़ी-सी गाड़ी भी चाहिए। लोग यूथ को मैं देखता हूँ कार में बहुत खर्च कर रहे हैं हम लोग। जैसे जी। कार का ही अपन प्रोपोर्शन निकालें, हुँ, आपकी जो एनुअल इनकम है, हाँ जी। एनुअल आपकी जो इनकम है, उसका 30% से ज़्यादा आपको कार नहीं चलाना चाहिए। जी, तो उससे लायबिलिटी हो जाएगा। उससे ऊपर अगर आप करते हैं तो वो आपका एसेट नहीं, हाँ, आप एक रॉन्ग या इम्बैलेंस्ड डिसीजन है जो आप ले लेते हैं बिल्कुल, अपने बिल्कुल, फाइनेंसेस के बिल्कुल। वो साथ। बोलते हैं ना, आपको आपका खाता कहाँ डेबिट हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ताकि सही जब गलत समय आएगा आपके लिए, तो राइट, आपको सही समय पे पैसा क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में। राइट। है ना? और एक शायर बोलते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पैसे खर्च करने हैं। हुँ, पैसे को ये मैं नहीं बताऊँगा कहाँ जाना है, हुँ, तो हम ही पूछेंगे हमारे पैसे कहाँ चले गए। तो राइट। आपको उसको रास्ता देना पड़ेगा, छोटी-छोटी आदतों से। यही कुछ चीज़ें हैं सर जैसे आपने बोला, हमारे कई सारे कस्टमर्स बहुत हेज़िटेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगवाना है हुँ, और बाकायदा मुझे बोलते हैं, हमें लगवाना है ये बात तय है। हुँ, अपने को बिल्कुल डन करना है, इतने-इतने किलोवाट का हमारा लोड है। हुँ, वो एक नई टेक्नोलॉजी समझने के लिए तैयार होते हैं, वो हुँ, अपना समय देते हैं, अपना कीमती समय हुँ। और बाकायदा सोलर के पीछे जो टेक्नोलॉजी है, समझते हैं कि उसको। सोलर कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, पूरा समझते हैं और बस आके अटक जाते हैं एक पॉइंट पे जहाँ आती है बात पैसे की। हुँ, उसमें भी वो धीरे-धीरे एक जर्नी तय करते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट की सब्सिडी है, अच्छा लोन है, इन्वेस्टमेंट है, धीरे-धीरे और फिर भी कहीं न कहीं हुँ, लास्ट में जो आके गाड़ी अटकती है, एक 3 किलोवाट के सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, आज एक एवरेज एक्सपेंस ऑफ 2 लाख रुपीज़ हुँ, यूँ कहूँ कि एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज़ में जी। एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगता है, हुँ, जिसमें से 1,08,000 गवर्नमेंट देती है, बचता 92,000 है। आज जिस भी घर में 3 किलोवाट के सिस्टम लगने हैं, एवरेज बिजली बिल जो आता है वो 4-5 हज़ार 5,000 का आपका बिजली बिल आता है। अगर आप साल भर का भी देखोगे तो वो 60,000 रुपए होता है। बिल्कुल। यानी कि 1.5 साल का आप देखो तो 90,000 रुपए। हुँ, आपको देने हैं 92,000 रुपए, जो बचता है गवर्नमेंट और सब कुछ के बाद। उसको भी आप फाइनेंस करवा सकते हो बैंक्स के थ्रू। हुँ, पर उसके बावजूद कहीं न कहीं वो 92,000 भी जो देना है जेब से, उस पे आके इंसान अटक जाता है, जो मात्र उनके 1.5 साल का बिजली बिल है और सोलर पैनल उनको इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा 30 सालों के लिए। हुँ, तो यही डिफ़िकल्टी आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होती होगी। बिल्कुल होती मैं है। उस बारे में जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल किया पलक आपने। 20 साल, 30 साल ऐसे निकल जाता है। गदर मूवी पहली कब आई थी आपको मालूम है? अ, 2001 में आई थी। 2001 में। यस। और अभी गदर 2 जो आई है, नई जो गदर आई है, जी। वो अभी अभी आई है। हाँ, वेरी रिसेंटली। 20-25 साल का समय तो ऐसे पार हो गया। राइट। हम गदर की मूवी का आज भी गाना मालूम है, सनी देओल का वो नल निकालना, हाँ जी। हाँ, वो सब हमको याद है। 20-25 साल। पर हम हमें याद है। हाँ, हम ऐसा बोलते हैं, अगर आपके मामा जी आपके साले साहब आएँ, 5 हुँ, साल, 2 साल, 4 साल के बाद आएँ हुँ। और आपकी बेटी या आपके बेटे को देखें तो क्या बोलते हैं? कितने अरे! बड़े हो इतने गए, बड़े हो गया, कितने चेंजेज़ आ कितना गए। चेंज आ गया, ठीक है। आप रोज़ देख रहे हो, हाँ जी, आपको पता नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल। 5-10 साल, 15 साल, 20 साल की जर्नी
कैसे हो जाएगी ये पता नहीं चलेगा आपको। मगर मुख्य जो है वो निर्णय लेना। राइट। कई लोगों ने निर्णय नहीं लिया, तो सुनने में आता है ना, हमारे दादाजी ने उस समय यहाँ पे जमीन नहीं ली, हाँ जी। पता नहीं आज कितने करोड़ की हो जाती। तो ये गलती आपका पोता नहीं करना चाहिए ना। राइट। सेम गलती आपका पोता भी करेगा तो कैसे हम्म। बनेगा। हमको नई गलतियां करनी है, वही गलतियां बार बार नहीं करनी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता, हर कोई गलत है, हमको कम गलत होना है, राइट। हमको कम गलत होना है। तो उसके लिए हमको निर्णय लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हम्म, सर, जैसे आपने बताया कि नई गलतियाँ करें, वही वाली गलतियाँ ना। हम्म, जब हमारी ऑडियंस को पता चला कि एक फाइनेंशियल आर्किटेक्ट आ रहे हैं, तो सबके एक जो हमने पूछा था कि क्या सवाल होंगे हम्म, एज़ बिज़नेस ओनर्स, एज़ वर्किंग पीपल जो आप समझना चाहेंगे। हम्म, तो एक सवाल जो था वो मुख्य था सबके बीच, जो सबसे उठ के आया था हम्म, कि एक बिज़नेस करते वक़्त कब उसमें रीइन्वेस्ट करते जाना और किस स्टेज पे आके फाइनली डेट लेना वुड हम्म। बी अ स्मार्ट डिसीजन? देखिए, ये पर्सनल फाइनेंस का मामला है। हुँ, हुँ। बिजनेस में तो पहला रूल यही है कि भाई आपको बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है। राइट। ठीक है, बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे हुँ, उसको हुँ। प्रचार प्रसार खुद को बढ़ाएंगे, उसमें राइट। और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। भाई पब्लिक आपसे क्यों जुड़े। हुँ, हुँ। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप सोलर में हो, मैं इन्वेस्टमेंट में हूँ, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई राशन बेच रहा है, बिल्कुल। क्यों हुँ। क्यों खरीदे आपका प्रोडक्ट। भाई अगर मैं बोलता हूँ कि छोटे से हाजमोला की बात करते हैं, एक हाँ। रुपए का सैशे आता है, उसमें हाँ जी। 5-6 गोलियां होती थी, आज जी। 4 गोलियां आती है 1 रुपए में। जी। ठीक है, आपने 10 साल पहले भी मैं याद कराऊंगा तो आप नहीं याद कर पाओगे आपने लास्ट उसको कब खाया। हाँ। मैंने भी, मुझे याद नहीं है, मैंने लास्ट खरीद के 1 रुपए दे के वो हाजमोला की सैशे मैंने खरीदी कब? होगी। हाँ। लेकिन उसका आप टर्नओवर देखिए, कई करोड़ उसके प्रॉफिट है हर जी। साल के। और आज भी हमें वो ब्रांड पता है। आज भी पार्ले जी, हाजमोला पता है हाँ क्लियरली। पार्ले जी आज भी हम खा रहे हैं। उसकी हाँ। वजन कम हो गई लेकिन वो आज भी 5 रुपए में आ रहा है। तो वो कैसे हुआ। आपको अपनी ब्रांड की ब्रांडिंग को ध्यान में रख के, और जरूरत हुँ। उसको जब तक हम एहसास से नहीं जोड़ेंगे। जैसे अब सोलर है, हाँ मैंने जी। बोला कि भाई बेटी को कन्यादान में भी तो आप दे सकते हो ना। जैसे बिल्कुल। टाइटन है, टाइटन घड़ी नहीं बेच रहा है, हाँ। टाइटन इमोशन बेच रहा है। बिल्कुल। ठीक है कि भाई जिया जी की और दीदी की मेरी 25वीं एनिवर्सरी है, तो मेरे को सबसे जहन में वही सामान याद आता है कि मैं अपनी बहन और जीजा के लिए टाइटन ले लूँ, टाइटन का घड़ी ले दोनों के लूँ। लिए घड़ी, एक जैसी घड़ी लेकर दे दूं। बिल्कुल। या दामाद को अगर शादी में देना है तो सबसे अच्छा गिफ्ट वो अच्छी वाली घड़ी ही याद आती है। हुँ। तो ऐसे ही हमको अपने इमोशंस के साथ में हमारे क्लाइंट को जोड़ के रखना पड़ेगा, और उनसे उनकी वो बात करनी पड़ेगी जो उनके हित की है। राइट। भाई जैसे आप कोई कपड़ा दुकान में गए, आपको कोई सूट लेना है, साड़ी लेना है, हुँ। सेल्समैन आपको बहुत ज़्यादा जिद करता है कि हुँ। सर ये आप मुझसे ले लीजिए, बेचू जैसा करता है। तो किसी को बेचू जैसा भाव अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। तो वो खुद खरीदे। हुँ। भाई आप जो एफर्ट अभी कर रहे हैं कि भाई हुँ। हम लोगों तक पहुंचाएं बात, कि भाई वो मिथ से बचें, सोलर अच्छा है, सस्ता है, इसलिए ये ये उनके बातचीत हित हो के रही है। लिए है। हाँ, इसलिए बातचीत हो रही है, और हम लोग उलझ जाते हैं इधर उधर। कहीं न कहीं ये अक्सर होता है कि लोग इसको एज़ अ प्रोडक्ट या एज़ अ सर्विस समझते हैं। इसीलिए आज मैंने पहले ही हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे हैं। हम गोल्ड में लगाते हैं, सिल्वर में लगाते हैं, हम्म, ज़मीन में लगाते हैं, पर ये कहीं न कहीं होते हैं बड़े इन्वेस्टमेंट्स। हम्म, आज जैसे गोल्ड और सिल्वर के मेटल्स के भाव हैं, आज जो लैंड के भाव हैं, हम्म, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी। बिल्कुल, पर सोलर एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही कई सारी सर, हमारी ऑडियंस में कई सारी फीमेल्स हैं स्पेशली, हम्म, और कई सारे बिजनेस ओनर्स हैं जो घर से अपना बिजनेस चला रहे हैं। हम्म, कोई बेकरी में है, कोई केक्स बना रहे हैं, हम्म, कोई कुछ और करते हैं, कोई आइडल्स बनाते हैं घर पे। हम्म, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये कहीं न कहीं जो, जैसे मेरी एक परिचित फ्रेंड है, हम्म, शी इज़ इनटू केक्स एंड पेस्ट्रीज़। हम्म, उसके पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हुए हैं और वो सोच रही है कि हम्म, मैं क्या करूँ? हम्म, गोल्ड, सिल्वर ले लिया, लैंड जितने पैसे भी नहीं इकट्ठे हुए हैं, कुछ मार्केट्स में भी लगा दिया। हम्म। ये यूजुअल इन्वेस्टमेंट्स हो गए। क्या नई इन्वेस्टमेंट है आज की डेट की? आज की इन्वेस्टमेंट आप किसको समझेंगे? मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप सेल्फ पे इन्वेस्टमेंट करिए। सेल्फ पे, जैसे अगर आप पहला इनकम करना शुरू किया करना, आपने हुँ, हुँ। पहला इनकम का चेक आपको मिला, राइट। उस दिन से आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग को करिए, अपने पेंशन की प्लानिंग को करिए। अभी क्या 40 साल में लोगों को रिटायर होना है, राइट। जेंजीज को, वो सोचते हैं कि वो 40 में रिटायर होना है। जी। ठीक है, लेकिन
वो होना कैसे है, आपको काम करना पड़ेगा। तो राइट। आप अपने शौक पूरे करिए, लेकिन उतने जितने वाजिब हो। गैर वाजिब दूसरे को देखा ताकि में नहीं करिए। भाई अगर आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, हाँ जी। शमरॉक रायपुर में खाना खाने जा रहे हैं, तो आपका पैसा आपको ही देना है। आप दूसरे की टेबल को देख के आप अपना ऑर्डर मत मत कीजिए। करिए, उसमें फंस जाएंगे आप, जी। ट्रैप में फंस जाएंगे। तो बचत लेकिन शुरू करिए, क्योंकि हम्म। आज अब पैसा एक एनर्जी है। पैसा ना समाज में पुरुष है, हम्म। अगर एक महिला भी पैसा कमा रही है, एक हम्म। हाउस वाइफ भी अगर काम करके पैसे कमा रही है ना, हम्म। एक्चुअली पैसा ना बहुत पावर रखता है, राइट। पीस ऑफ माइंड रखता है, आपको पीस हम्म। देता है। पैसा और कुछ नहीं देता, हम्म। पैसा आपके ऊपर जाएगा भी नहीं। कोई हाँ। बोलता है ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ खाली हाथ जाना है, जाएंगे। फिर लेकिन जीते जी तो पैसा काम आएगा ना। बिल्कुल। विटामिन एम बोलता हूँ मैं उसको। विटामिन एम के बिना पूरा समाज, पूरा आपका घर, पूरा व्यापार पैसे के ही आसपास में उसी के इर्द गिर्द इर्द घूम रहा गिर्द है, घूम उसी रहा से है, चल रहा है। उसी से सब कुछ चल रहा है। भाई हम कथा बुलाते हैं, 7 बजे टीवी खोलते हैं, तो टीवी में हम्म। महाराज बोलते हैं ना कि भाई मोह माया छोड़ो, ये बोलने का 2 लाख रुपए वो ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन 10 बजता है, 11 बजता है, तो याद आता है सोलर का किस्त पटाना है, इंश्योरेंस का किस्त पटाना है, फाइनेंस का किस्त पटाना है, बच्चे का स्कूल फीस पटाना है। तो वो रहना तो इसी जिम्मेदार, मोह माया में। रहना तो इसमें ही है, लेकिन आपको खुश रहना पड़ेगा और अपने आप को हैप्पी रखते हुए जी। आपको निर्णय लेना है। और लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, यात्रा आपकी शुरू करनी पड़ेगी आपको। फाइनेंशियल यात्रा बहुत ज़रूरी है। आप जो अनुभव करते हो ना, वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। यानी कि आज की डेट में अगर एक बिजनेस ओनर सोच रहा है कि आज की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट होगी प्लानिंग अपने कल की। कल की। बिल्कुल। कुछ ऐसा ही हम लोगों को सोलर के थ्रू भी समझाना चाह रहे हैं हम्म। कि आपकी आज की इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो भी हों, आज आप जितना भी पे कर रहे हैं और स्पेंड कर रहे हैं, आपकी बचत कल हो सकती है आज सोलर लगवा लेने से। आप जितनी जल्दी सोलर लगवाएंगे, उतनी जल्दी बचत करेंगे। 100%। मैं स्पेशली वुमेंस के लिए बोलता हूँ। अभी मैक्सिमम जगह पर वुमेंस ही काम कर रहे हैं। बैंक जाइए, हॉस्पिटल जाइए, या हम्म। बिजनेस में भी धीरे धीरे वुमेन सब आ रहे हैं। जी। वुमेन्स में क्या हो रहा है मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, क्योंकि जी। वो पति से उतना खुल के आज भी बात नहीं होता है। घर में फाइनेंस का बात पति से उतना ज़्यादा, बहुत लकी लोग हैं जो खुल के पूरी बातें करते हैं। राइट। एक जो महिला होती है, पहले वो अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट होती है फाइनेंशियल सारी बातों को लेकर के, और शादी के बाद अपने पति पे डिपेंडेंसी उसकी होती है। राइट। तो मैं बोल रहा हूँ, पति और पापा हम्म। दोनों के बाद पैसा काम आएगा। राइट। ठीक है, अभी हमारे जेंजी में भी सारे बच्चियां काम कर रही है। बिल्कुल बहुत, बिल्कुल। हमारा देश युवा है भाई, इससे न्यू युवा तो हाइट्स। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी पैसे के पीछे समझ बढ़ाइए। बहुत ज़रूरी है। बहुत सिर्फ कमाने से नहीं होगा, नहीं उसे होगा समझना भी पड़ेगा। भाई। आप जब तक स्कूल में हैं, जब तक आप कॉलेज में हैं, तब तक आपके सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर, आप सब जब समाज में जाएंगे, इस दुनिया में जाएंगे, तो आपकी चॉइस से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सिलेबस जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपके पॉकेट में पैसा भी होना चाहिए भाई। सबके मोबाइल में फ़ोन पे है, हाँ। फ़ोन पे में पैसा कितना है वो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे राइट। मॉल में हम लोग 99 कदम सब बढ़ाते हैं पलक, हम्म। है ना। जितने भी मॉल हैं, इतने अच्छे अच्छे मॉल अब रायपुर में ही हाँ। हो गए। 99 कदम मॉल में सब बढ़ा सकते हैं। हम्म। आप शॉप में जा करके घुस सकते हैं, चेक कर सकते हैं मुझे लेना क्या है, क्या देखना हाँ। है मुझे। लेकिन एक कदम जो होता है ना, बिलिंग काउंटर में जाके जो बिल 100वां कराने कदम का, है। 100वां कदम, उसमें सबके पास बजट अलाउ नहीं करता। दैट्स ट्रू। हाँ, आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो लेफ्ट साइड का मेनू आप देखें और राइट साइड का आप उसका प्राइस देखें, हम्म। तो 99% लोगों का इधर होता है हाँ। कि प्राइस क्या होगा, कितना बिल होगा, और 1% लोग ही होते हैं जो इस तरफ देखते हैं कि मुझे खाना क्या है। हम्म। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जेंजीज को, स्पेशली जेंजीज, मुझे बहुत पसंद है जेंजीज, ओके। और इतनी मेहनत करते हैं। जेंजीज को आप उठाइए मत, वो बोलेगा भाई मैं सोऊंगा 9 बजे तक। हाँ। आपने जो काम बोला वो हो वो जाएगा। हो जाएगा, वो करना मेरी वो जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। जेंजीज इतने प्यारे हैं, है। ठीक है। तो मैं तो बोलता हूँ भाई, जेंजीज, आप लड़का हो या लड़की हो, घर में पप्पा को जिद करो कि भाई सोलर लगाना है। अभी ये ट्रेंड है, घर में सोलर लगाना है, और बचे हुए पैसे से हमारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है। बिल्कुल। सबसे क्योंकि बड़ा जो मैसेज। लाइफ हमें चाहिए होती है हमारी जनरेशन को, हम्म। कि हमें एक सर्टेन पॉइंट तक काम करना है, हम्म।
हमें अपनी इनकम एक सर्टेन लेवल की चाहिए ताकि हम्म, हम एक सर्टेन लाइफ एक पॉइंट के बाद जी सके। जी सके। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते, आज एज अ जेंजी पर्सन मैं कभी नहीं बोलती कि मैं 70-80 होए तक काम करूंगी, हम्म, और ऐसा कोई भी नहीं बोलता आजकल। हम्म, सबका ऑलरेडी काम तय हो ना हो, आगे फ्यूचर क्या है किसी को नहीं पता, हम्म, पर ये तय है कि एक पॉइंट के बाद हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। पर जैसा आपने कहा सर, वो जीने के लिए सिर्फ कमाना भी ओके नहीं है, सिर्फ खर्चे करना भी ओके नहीं है। तो ये कमाने और खर्च करने के बीच का जो बैलेंस है, बैलेंस है। और जो सही खर्चे करने निर्णय का जो बैलेंस है, हम्म, ये एक्चुअल में आता है प्लानिंग से। प्लानिंग से आता है, इसीलिए मैंने आपको बोला ना, शोले मूवी देखी है आपने? जी। तो मैं बोलता हूँ सोलर लगाओ हम्म। और एक 20-30 साल का अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करो, भले एसआईपी से स्टार्ट करो, हाँ। और सो लो। 30 साल तक दिमाग मत लगाओ। बिल्कुल। जैसे आप यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो तो हर स्टेशन में सामान चेक करते हो क्या निकाल के? नहीं। तो बस 30 साल आपको वो जो पैसा आपको सोलर बचा के देगा ना, बिल्कुल। उस पैसे से अपने उस बच्चे के लिए एक जेंजी के लिए एक प्लानिंग कर दो। उसको रिटायरमेंट में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हाँ जी। उसका हाथ ऐसा ही रहेगा क्या बात है। हमेशा। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अवसर है। मुझे तो, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया, ये सब बातें हम कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है सर, जो कहीं न कहीं हमारे जनरल लाइफ में खो जाती हैं। और मैं कई सारे जो अपने कस्टमर्स भी हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उनसे मिलती हूँ। हम्म, और कई सारे जो क्लाइंट्स हैं आज एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हम्म, मतलब हम आज बात कर रहे हैं कि अपने-अपने घरों में लगाइए, हम्म, बट हमारे कई सारे क्लाइंट्स की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़े-बड़े कमर्शियल स्पेसेस में, एंड इन फैक्ट लैंड ओनर्स जिनके यस, बैरन लैंड्स हैं, हम्म, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कुसुम एंड एवरीथिंग, हम्म, उसमें मेगावाट स्केल के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक कह सकते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं एक सर्टेन जनता से कि आप अगर सोलर लगवा लें, हम्म। तो आपको कई सालों तक, अगले 30 सालों तक बचत होगी बिजली बिल में। 3 फायदे होंगे ना पलक उससे। जी। एक तो हमारा इन्वायरमेंट सेव हो रहा है, हुँ, ये भी तो हो रहा है। पहला हुँ। काम तो हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना, बिल्कुल। सोलर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। दूसरा, वो बचा रहा है पैसे हुँ, हुँ। बिजली बिल के रूप में, बिजली बिल बच रहा है हमारा। हाँ जी। तो वो एक हमारा दूसरा फायदा हुआ। और तीसरा जो फायदा हुआ, ये जो बचत हम कर रहे हैं इसको हम प्लानिंग कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये राइट। 3 फायदे हो रहे हैं, एक नहीं हो रहे, 3 फायदा हो रहा एक सोलर लगवा लेने है एक से। सोलर लगा लेने से। हमारा एक बहुत बड़ा चंक ऑफ ऑडियंस है, जो जिनके पास लैंड्स हैं अवेलेबल। कई लोग ना सिर्फ बचत बट एक्चुअल में सोलर से पैसे बनाना चालू कर चुके हैं, यस। और एक ऐसे स्केल पे जो आज की डेट में कई सारी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज वैसे प्रॉफिट मार्जिन्स और वैसा रिटर्न नहीं दे पाती है, हम्म, पर सोलर वो रिटर्न दे पा रही है। तो लोगों ने ना सिर्फ इसको एज अ सेविंग, एज एन इन्वेस्टमेंट, बट एज अ बिजनेस भी चालू कर दिया है। और कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने सोचने वाली लकीर पे ही अटक गए हैं अभी अटक भी। गए हैं। बट अगले 5-10 साल में सर, आप सोलर और फाइनेंस के इकोसिस्टम को कैसे इवॉल्व होते हुए देखते हैं? मैं बोलता हूँ, आप, चैट जीपीटी का जमाना है। जी। आप खुद चैट जीपीटी से पूछो ना कि मेरी ये स्टेटस है, हाँ ये जी। मेरा ज़रूरत है, मुझे सोलर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जवाब ठीक है, आएगा हाँ। जवाब आएगा। आप तो हर चीज़ गूगल से बिल्कुल पूछते आएगा। हो ना, तो गूगल से पूछो। अभी आप, पेट्रोल की दिक्कत हो गई वॉर में, हाँ जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी मैंने भी ली, इलेक्ट्रिक स्कूटी आस राइट। लोकल में चलने के लिए। हुँ, हुँ। लोग कार ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार ले हुँ, रहे हुँ। हैं, तो चार्जिंग चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं। जब बिल्कुल। पूरा गवर्नमेंट, पूरा दुनिया जब हुँ, इसके हुँ। पीछे काम कर रहा है, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो आप अपना पीछे क्यों हो? राइट। वो आप पीछे मत रहो ना। हुँ, हुँ। आगे बच्चों के लिए सोच के मत पीछे रहो। ये छोटा सा निर्णय है। कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो हुँ। क्या बोलते हो, ये सर्जरी बाद में कराऊंगा, ऐसा तो नहीं बोलते हो आप। नहीं। वो करते ही हो। बच्चे राइट। का बर्थडे बनाने जाते हो, लाख रुपए खर्चा कर देते हो। हुँ। तो सही जगह में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो। ऐसा मत करो, ये गलत है। ये गलत है। सर, हमारी कई सारी स्पेशली फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ये देख रही हैं। हम्म, क्या 3 चीज़ें हैं जो उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएँगी? क्या 3 चीज़ें होंगी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू जो उन्हें आज करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम लोग तो सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं, भारत में जी। पैदा हुए हैं। आप हमारे सभी देवी देवता देखिए, सुप्रीम पावर्स हुँ, हुँ। किनके पास में है? अगर पावर की बात करते हैं तो माँ दुर्गा के पास है। जी।
ज्ञान और नॉलेज का बात करते हैं माता तो माँ सरस्वती। सरस्वती के पास में है। हम्म, धन का बात करते हैं तो माता लक्ष्मी के लक्ष्मी पास जी में है। है। एक्चुअली हमारा देश जो है ना, पुरुष प्रधान था ही नहीं, राइट। ये मिथ है। भाई स्वयंवर होता था ना, हाँ जी। जैसे माता सीता ने राम को चुना, हाँ जी। है ना। हमारी प्रथा, जैसे कोई भी बच्चा है, हम्म। बच्चा पहचाना कैसे जाता था मालूम है? पहले माँ के नाम से, जी। ठीक है, पार्वती नंदन, ठीक हाँ है, यशोदा नंदन, जी। कौशल्या नंदन, इस नाम से भगवान जो है आंजनेय पुत्र, हाँ जी। ठीक है, हमारे सभी भगवान अपनी माँओं के माता नाम के से नाम पहचाने। से जाने और जाते हैं। शादी के बाद पत्नी के नाम से जाने गए, हाँ। उमा पार्वती, है ना भाई, जी जी जी। और राधा कृष्ण, बिल्कुल। सीताराम, सियावर रामचंद्र सियावर जी की राम, जय। है ना भाई। सारे राइट। भगवान शादी के पहले माँ के नाम से और शादी के बाद पत्नी के नाम से जाने जा रहे हैं। तो आप भी अपने फैमिली में ये पूछिए, चेक करिए। बड़े हम्म। संस्कारी हैं, भारत की महिलाएं बड़ी संस्कारी है। हम तो हम्म। 20 साल हो गए देख रहे हैं इंडस्ट्री में, वो नहीं पूछती मेरे पति के पास कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, उसने इंश्योरेंस लेके रखा है कि नहीं, टर्म इंश्योरेंस लेके रखा है कि नहीं, एसआईपी चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट। हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, वो बेचारी नहीं पूछती। बड़े पर्दे में रखते हैं वो अपने आप को। वो सोचते हैं कि सब ठीक है, जो चल रहा है सब चल रहा है, बढ़िया। वो कभी सवाल नहीं करती। तो मेरा कहना है, ऑडियंस, माताएं, बहनें, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए परिवार से पूछिए कि भाई क्या चल रहा है। हम एक सवाल एक कीजिए। सवाल करिए। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर हम बुक दे रहे हैं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वो भरिए, परिवार से भर के रखिए। आप एनिवर्सरी बनाते हो ना, हर साल एक डे फिक्स करिए, अपनी फाइनेंशियल एनिवर्सरी भी बनाइए कि आपके पास क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या आपने तैयारियां की हुई है, वो भी आप चेक करिए। राइट। बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल एनिवर्सरी बनाना। हम लोगों को ये इंडिया समझाते हैं। में बजट देखने पूरी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं। हम्म, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट देती है तो सीतारमन सब, है, हाँ। जी, सब देखते हैं। हम्म, पर इंटरनल फाइनेंशियल मीटिंग पूरी फैमिली की एक साथ होनी चाहिए। बहुत कम घरों में होती है। होनी चाहिए। अक्सर कोई एक इंसान है, अगर एक वर्किंग है तो वो प्लानिंग करते हैं, और अगर दो लोग वर्किंग हैं हम्म, तो भी एक्सपेंसेस जैसे जैसे आते जाते हैं वो पूरे होते जाते हैं। जो बच जाता है वो सेव हो जाता है। पर वो बजटिंग घर में नहीं होती, पहले होती टीवी पे थी। होती है और हम देखते हैं। पहले होती थी ना। अच्छा। पहले 500 रुपए देते थे पप्पा, जी। मम्मा पूरा घर चलाती थी, बिल्कुल। ठीक है। माता पिता हैं, तीन तीन बच्चे हैं, है ना, कमाने वाला एक और खाने वाले 5। 5। हाँ, पापा भी खाएगा ना भाई, हाँ। ठीक है ना। तो उससे पूरा काम चल जाता था। और मम्मी 10-20 रुपए बर्नी में भी बचाती थी, जी। चावल में, दाल में। जब बच्चा आके बोलता था कि मेरे को आइसक्रीम खाने का है, तो मम्मी खोज खाज के उसको वो पैसा पैसे रहते थे। देती थी। अभी डिंक हो गया, डिंक डिंक प्रजाति आ गई, डबल इनकम नो किड, ये भी यस। प्रजाति आ गई। जी। अभी एक बच्चे और है, बोल रहे हैं भाई हम अच्छा देंगे बच्चे को, हाँ। अच्छा पढ़ाई, अच्छा खाना, अच्छा एजुकेशन, हम्म। ठीक है। महंगाई बढ़ गई, डबल इनकम हो गई। हम्म। अभी लोग बोल रहे भाई बच्चा ही नहीं चाहिए, हम्म। डबल इनकम नो कि डिंक आ गया। राइट। भाई क्यों? पूरी नहीं रहा है, खर्चे बढ़ा लिया हमने, फिजूल खर्ची बढ़ा ली। फिजूल खर्ची को रोकना पड़ेगा। जैसा हमने राइट। शुरू में ही बात किया ना, पैसे बचाना भी पैसे कमाना है। हाँ जी। और ये छोटी सी शुरुआत सोलर से ही कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, हम तो लगा के बहुत खुश है घर पे, हाँ। बहुत खुश है। टेम्परेचर भी कम हुआ, बिजली बिल भी कम हुआ, खुशहाली आई घर में, छोटे छोटे तनाव खत्म हो गए कि एक अरे स्मार्ट भाई। इन्वेस्टमेंट हो हाँ, गया। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, भाई लोग अभी मोबाइल स्मार्ट रख रहे हैं, जी। स्मार्ट सोलार भी तो है, तो आप भी राइट। स्मार्ट बन जाओ। स्मार्ट एनर्जी की भी उतनी ज़रूरत स्मार्ट है। एनर्जी की जरूरत है। आपने फ़ोन ले लिया, लैपटॉप्स ले लिए, मेरे पास सारे महंगे गैजेट्स हैं, हम्म, और मैं महीने का 10,000 20,000 दे रही हूँ उनको चार्ज करने के लिए। अगर आज मेरे एरिया में लाइट बहुत गोल होती है, तो वो जो 10-12 हज़ार के मैं बिल देती हूँ, उसके हम्म, बावजूद मेरे लाखों के गैजेट्स चार्ज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अगर सोलर नहीं लगवाया है तो बैटरी वाला। अरे पर अगर बिल्कुल, बैटरी वाला सोलर है, तो आप कितने भी रिमोट एरिया में क्यों ना हो, आपके लाखों के गैजेट्स बिना लाइन के भी चार्ज होते रहेंगे। बिल्कुल। अभी देखिए, कई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सक्षम है, फिर भी वो नहीं लगा रहे हैं। अभी हुँ। नेक्स्ट 6 महीना हुँ। आप रायपुर का कोई भी बड़ा होटल उठा के देख लो, खाली नहीं है। नहीं। आपके पास 10 करोड़ रुपए भी हों तो भी मेफेयर खाली नहीं है। शादी का सीज़न है। शादी का सीजन है अगले 6 महीना, यस। ठीक है। तो लोगों का बाइंग कैपेसिटी भी बढ़ गया, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो उसमें मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग और ये सोलार का जो बात आया, बहुत सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। मैं कई लोगों को इसको समझाऊंगा कि भाई सोलर
बहुत अच्छा है हमारे लिए, बचत के लिए भी और जीवन में, परिवार में एक हैबिट। जैसे 10,000 बचा, साल का कमा के, महीने का 10,000 कमा के भी कोई 2,000 बचा लेता है, हम्म, और कोई 5 लाख महीना कमा के भी 10,000 नहीं बचा नहीं पाता। बचा पाता। तो एक्चुअली ये बिहेवियर है, राइट। आपका सोच है, आपका साइकोलॉजी है। एक बहुत अच्छा हुआ था, एक ने बोला कि अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखा स्वर्गीय। अच्छा। तो मैं बोला यार ये क्या स्वर्गीय आपने लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है आपने? जी। तो बोले जो भारत में रहता है उसे क्या बोलते हैं? इंडियन। भारतीय। हाँ। तो मैं स्वर्ग में रहता हूँ तो मैं हूँ स्वर्गीय। क्या बोले बात ऐसा है। क्यों? बोले भाई हम घर पे खुश हैं, हम अपनी आमदनी से खुश हैं, अपने खर्चों से खुश हैं, और हम बहुत सुंदर अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे लिए ये स्वर्ग है। हमारा हाँ। बच्चा हमारी बात मान रहा है, हम अपने मन से जी रहे हैं, तो ये हम्म, स्वर्ग है, इसलिए मैं स्वर्गीय बोलता हूँ अपने आप को, इस तरह का थॉट। भाई क्या दो बात चीजें हैं है। ना, धर्म और ध्यान, कर्म और ज्ञान। तो हमको राइट। कर्म और ज्ञान में जाना है, कर्म करना है और ज्ञान के साथ आगे बढ़ना आगे है। बढ़ना है। हाँ, लेकिन निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय जरूरी है। हाँ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृपा मिल रही है भगवान की, मगर भगवान बोल रहे हैं कि कर और पा। राइट। अब मैं करूंगा ही नहीं तो पाऊंगा भी नहीं। जैसे पुराने स्टोरी याद है, अपन ने बहुत बार सुना है, बच्चों को सुनाते हैं कि गुफा के अंदर में सोने का खजाना, हाँ। ठीक है, हीरे मोती जवाहरात संदूक भरे हुए हैं, लेकिन क्या बताया, बड़े बड़े सांप हैं गुफा के गेट पर। हाँ, जो उसे ये गार्ड कर रहे गारंटी हैं। है कि अंदर में सोना है, है। खजाना है, लेकिन सामने में क्या है, सांप। बड़े बड़े जहरीले सांप हैं। हम्म। हम वो जहर वाले सांप देख करके हम डर जा रहे हैं, हाँ। और जो एक महावीर आता है कोई और सांप को हटाता है, उसको भगा करके अंदर जाता है, तो उसको मिलता क्या है? सोना। तो वैसे ही हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग ये 90,000 रुपए सोलर लगाने में पहली किस्त आएगी ये नाक देख करके डर जा रहे हैं, या मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है मैं बाद में करूंगा, अभी पैसा है ही नहीं, बिल्कुल। खर्चा हो जा रहा है, ये छोटा छोटा सांप दिख रहा है, स्नैक्स, है ना? तो स्नैक को छोड़ो, स्नैक्स में आओ, शाम की चाय पीते पीते ये पॉडकास्ट देखो और अपने घर में सोलर सोलर लगाओ लगवाओ। और फाइनेंशियल प्लानिंग करो। बहुत जरूरी है बहुत क्योंकि ये जरूरी नो है। डाउट। हाँ, और ये आप ही को करना पड़ेगा। पलक, अगर मुझे एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बनानी है, तो राइट। मुझे ही दंड दंड बैठक लगानी पड़ेगी, जिम में जाकर पसीना बहाना पड़ेगा। तो राइट। वैसे ही एक पैसे की कमाई है और एक पसीने की भी कमाई है, बिल्कुल। ठीक है? ये दोनों में फर्क है। पसीने मजदूर आदमी क्या करता है, वो रोज कमाता है। हम्म। मजदूर में भी देखो, मजे से जो दूर है वो बेचारा मजदूर है, हम्म। जो मजे से दूर है वही तो राइट। मजदूर है। अपन तो एसी में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो अपने को काहे की मजदूरी? राइट। ठीक है, अपन अपने पैसे से पैसा जब तक नहीं कमाएंगे, पैसे से पैसा बनेगा कैसे? जब आप 20-30 सालों तक कंटिन्यू सेविंग करोगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट सेविंग्स करोगे करेंगे, लगातार, फिर वो जो पैसा मिलेगा आपको, पैसा तभी पैसा पैसे से बनेगा। मल्टीपल होगा ना आपका पैसा। बिल्कुल। आप मजदूर थोड़ी हो कि रोज आप पैसे बनाओ, रोज खर्च करो, फिर कल का कल देखेंगे, ऐसे में तो दिक्कत हो हमारे पास जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी है। और आजकल तो जो रोज कमा रहे हैं हम्म, वो भी ये बात जानते हैं कि कमाना और खर्चे करने से जीवन नहीं चलेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ सेविंग्स करनी ही पड़ती हैं। बिल्कुल करना बहुत पड़ेगा, वो ज़रूरी है। आपकी आज की नीड हो गई है, आज का फैशन हो गया है। सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी अब हम्म, कि बिजनेस एक मशीन है, अगर हम मान लें एक कार है, ठीक है। तो क्या फाइनेंशियल प्लानिंग उसका फ्यूल है या उसका स्टेयरिंग व्हील? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप ऐसा समझो, भगवत गीता में रथ के ऊपर में सारा डिस्कशन हुआ, अर्जुन जी। और भगवान कृष्ण के बीच में, बिल्कुल। ठीक है? तो रथ ही क्यों? रथ जो है हमारा, जो है वो शरीर जो है उसको हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। कि रथ जो है हमारा शरीर है, ओके। और जो सारथी हैं भगवान कृष्ण जो हैं, हम्म। वो सारथी के रूप में, मतलब हमारी आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण हैं। ओके। और जब इंसान मर जाता है पलक, तो हम्म। उसको अर्थी में लेके जाया जाता है। हाँ। जब सारथी चला गया हाँ। तो अर्थी तो में लेकर के उस शरीर उसको को अर्थी में लेके लेके जाना जाना पड़ता है। पड़ता है, जी। ठीक है? तो जो फ्यूल है ना, ये पैसा है। ये आप ऐसा समझो, नाव चलती किस में है? पानी में। डूबती किस में है? पानी में। ठीक है, तो आपका जो नाव है, हाँ जी। वो जो नाव है आपका, वो क्या है? वो आपकी कार हो गई। आपका वो आपका इनकम हो गया, बिजनेस। इनकम हो गया आपका। राइट। और जो पानी है वो क्या है? वो आपका खर्चा। खर्चा है। ठीक है, तो जब खर्चा कम है हम्म। तो नाव बढ़िया से चलेगी। बिल्कुल।
क्योंकि आपका कमाई ज़्यादा है। हाँ। और जिस दिन आमदनी रुपया अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब खर्चा बढ़ जाएगा, तो आपकी राइट, इनकम वाली नाव कहाँ डूबेगी? खर्चे में। बस इतनी सी बात है। राइट। तो हम तो भगवान कृष्ण तक पहुंच गए और अर्थी और सारथी आ गया। अच्छी बात है, लोगों को समझने में इजी रहेगा। तो जी, हमको इस ढंग से अपने को खर्चे और कमाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि चलना उसी पानी में है, डूबना उसी पानी में। बिल्कुल। तो वो आपके हाथ में है कि आप निर्णय सही कर रहे हो कि नहीं। अगर हम अपनी नाव अच्छे से चला लें तो डेफ़िनेटली किनारे तक हम पहुंच ही ईज़िली जाना पहुँच है, जाएँगे। पहुंच ही जाना है। बिल्कुल। अच्छा, किनारा भी कैसा? नदी, अगर गंगा नदी, गंगा माँ हमारी दोनों सीमाओं के बीच बहती है, हुँ, तो पूजनीय है। राइट। ठीक है, हम जाते हैं उनके तक, पूजा करते हैं। और जब बाढ़ आती है और वही हाँ, गंगा माँ का पानी हमारे घरों में घुसता है, हाँ, तो हम बाल्टी ले करके गंगा मैया को बाहर करते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो पूजनीय क्यों नहीं है? मतलब हमारे को एक मर्यादा में रहना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, जी। तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग रहेगा सही, और उसको हम डिसिप्लिन से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। हुँ, और हुँ, हमारे आने वाले फ्यूचर नीड्स जो हैं, हमारे जो खर्चे हैं, उसके लिए हमको बराबर पैसा रहेगा हमारे पास में। और बिल्कुल। अगर हम अमर्यादित ढंग से समाज में रहेंगे, अमर्यादित ढंग से खर्च करेंगे, तो बिना हमारी किसी नाव प्लानिंग के। हाँ, तो फिर दो गोल है, एक गोल और हुँ, एक गोल। हुँ। ठीक है, अगर हम गोल बना के गोल बेस फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, राइट, तो हम एक सही जगह पर पहुंचेंगे। नहीं तो गोल गोल हो जाएंगे। अभी तो घूमते रह गोलमाल 4 भी जाएँगे। आ गई है। ठीक है ना भाई, स्टेशन में जाके मैं पूछता हूँ कि भैया कहीं का टिकट दे दे, वो हाँ, कहाँ का देगा? कहाँ की? आपको पता होना चाहिए ना मुझे जाना कहाँ है। आपको आपका गंतव्य पता है तभी तो आप एक सही सफ़र तय कर सही पाएँगे, सफर तय कर वरना पाएंगे, आप बस चलते जा रहे हैं। चलते जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही सर आपने हम्म, और बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके साथ कॉन्वर्सेशन मुझे करके। भी। सर हमारी जो ये जनरेशन है जेन ज़ी हम्म, और जितनी भी नई जनरेशन जो आ रही है, हम्म। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, पर फिर भी ये फोकस क्यों नहीं कर पा रही? ये अटक कहाँ जा रही है करियर बनाने में इतना कुछ स्किल्स होने के बावजूद? देखिए, 15-16 साल के बच्चे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, जी, भविष्य में क्या करना है, मेरे को क्या बनना है। लेकिन उस 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे को ये पता है कि कौन सी सिगरेट मेरे लिए अच्छी है, कौन से मौसम में मुझे कौन सा सिगरेट पीना है, कौन सा मुझे अल्कोहल मुझे पीना है। उसको मोबाइल में पता है कि पॉर्न मूवीज में कहाँ से देख सकता हूँ। ये सब उसको पता है, सब चीज़ें उसको मालूम है। पर जितनी अपने आप की गलत लाइफ चीज़ें, के लिए क्या डिसीजन लेना है वो वो नहीं मालूम है। हाँ, वो उसको नहीं मालूम है। ठीक है, तो जब सब मालूम है, निगेटिव चीज़ें सारी मालूम है, तो पॉजिटिव चीज़ें उसको बताना क्यों पड़ेगा? सबको सब कुछ मालूम होता है पलक। राइट, बस वो गंभीरता से उसको समझना, बोलना, समझना, ये उसको समझना पड़ेगा। खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद स्वाध्याय करना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर बनने की जर्नी उसको स्टार्ट करनी पड़ेगी। राइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। हुँ, हुँ। मम्मी पापा हैं तो मम्मी पापा रहते रहते में आप उन चीज़ों को समझो और आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया में आप जब तक काम नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे, तब तक फिर डिप्रेशन और सारी चीज़ों का कारण पैसा है। बिल्कुल, विटामिन एम। हाँ, विटामिन है। भाई, पति पत्नी का झगड़ा पैसे को लेकर है, ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो फिर झगड़ा उसी पैसे का ही है। बिल्कुल, पैसा नहीं आ रहा है तो चिंता हो रही है, चिंता हो रहा है तो बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है तो हार्ट अटैक आ रहा है, उसका भी रीज़न फिर पैसा है। तो 90-93% चांस में पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके फैमिली कैसे रहने वाली है, या हुँ, हुँ। आप कैसे हैप्पी रहने वाले हो, इस बात को डिसाइड करने इस में। बात को डिसाइड करने के लिए। अगर आज फ़ोकस करके वो हम्म, अपना करियर बना लें, हम्म। तो उन्हें इन डिसीज़न्स के लिए परेशान नहीं होना नहीं पड़ेगा। होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है। अब दुबई, सिंगापुर, अमेरिका जाना भी बड़ा आसान हो बहुत गया। आसान हो आप गया है। सुबह रायपुर से सुबह जाके आप अगली सुबह के पहले ही आप दुबई, सिंगापुर से आ सकते हो। और राइट। हमारे बच्चे जा भी रहे हैं, हुँ, हुँ। कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सब तो हो ही रहा है। तो बिल्कुल। ध्यान देना पड़ेगा तो क्यों ना सेंसेस हम को। हमारे खुद के करियर में अपने अंदर भी ध्यान दें। करेज क्योंकि होना आपने पड़ेगा। बोला, पता हम्म, सबको सब कुछ होता है। सब कुछ पता है भाई, सबको सब कुछ पता है। ज़रूरत है तो फ़ोकस करने की उन चीज़ों 100 पे। 100% सबको पता है। और हम लोग मैं बहुत इस बात को गंभीरता से बोलना चाहता हूँ। हम लोग लड़का लड़की अगर हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस रिश्ते को इतना ज़्यादा सीरियस ले 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 रहे हैं,
और करियर को छोड़ दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, सबसे बड़ा प्रेमी प्रेमिका तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे माता पिता बैठे हैं। बिल्कुल। तो उनके अभी परिवार में क्या हो रहा है मालूम है? हम एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं, जीने के लिए कोई तैयार नहीं। किसी के पास एक दूसरे के साथ जीने का समय नहीं है, कोई जीने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मरने के लिए सारे तैयार हैं। तो भाई जीना है, जिंदगी को सुंदर ढंग से जीना है और अपनी जिम्मेदारी, दाल रोटी खाओ और प्रभु का नाम जपो, नहीं, कर्म किए उसके जाओ। पहले जिम्मेदारी निभाना है। दाल रोटी खाओ, जिम्मेवारी निभाओ, बाद में फिर प्रभु के गुण गाओ। क्या बात है। ठीक है, तो जेंजीज, ये जमाना आपका है, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। समझदार बनो और नया जनरेशन बढ़िया करो। थैंक यू। मेरे पास सर एक रैपिड फायर है। बिल्कुल। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम 1-2 वर्ड्स में जिनका आंसर आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर आपको सोलर को एक नाम देना हो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या नाम देंगे आप? साथी। सारथी। सारथी, जैसे बात है। आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम लोग बोलते हैं कि भाई आपके पास एक सारथी होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए। जैसे राइट। डॉक्टर का भी एक फैमिली डॉक्टर होता है, वो खुद ही अपनी सर्जरी कर लेता है क्या? नहीं। अगर कोई डॉक्टर अपने बच्चे का सर्जरी करेगा ना, तो उसके हाथ कांपेंगे। हाँ, अपने फैमिली मेंबर का सर्जरी वो नहीं नहीं कर कर पाएगा। सकते। इसलिए सारथी बहुत ज़रूरी है। और सोलर जो है आपके घर का सारथी है, जो 20-30 सालों तक पैसा बना के देगा आपकी फैमिली के लिए। और आपके घर के एनर्जी को एफिशिएंटली चलाएगा, यस, एक ऐसे तरीके से जो इनफैक्ट नेचर के लिए भी अच्छी है। यस। भाई हमने तो भगवान को नहीं देखा ना, लेकिन चंद्रमा, तारे और सूर्य, हम तो इनको देख रहे हैं ना। इनको हम रोज हम रोज देखते इनको जल दे रहे हैं, सूर्य भगवान को। जी। और जब साक्षात भगवान सूर्य हमारी घर को एनर्जी देना चाह रहे हैं और हम बोल रहे हैं ना 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 ना, तो ऐसा नाना मत करो। ऑडियंस प्लीज, नाना नाना नारे गाना ही अच्छा था, नाना नाना छोड़ो, सोलर भी लगाओ, फाइनेंशियल प्लानिंग भी करो। आज से 2 साल बाद हम्म, कितना जरूरी है और आपको क्या लगता है कि क्या हर घर में सोलर होगा? 100% होगा। कि क्या बात है। सरकारी से जगह पे काम कर रही है। जैसे पोलियो का टीका जी। पहले लोगों को बताना पड़ा, वैक्सीन कोविड में हमको पहले बोलना पड़ा भाई लगवाओ, सेफ है। फिर जब आपने लगवा लिया तो आप ही ने बोला मैंने लगवा लिया, तूने लगाया कि नहीं लगाया? सेफ है। तो अभी लोग पूछने लग गए हैं हाँ। कि भाई मैंने सोलर लगा लिया, मैंने जैसे आपने लगवाया मेरे क्या? घर में सोलर लगा है, तब तो मैं बोल पा रहा हूँ कि मुझे ये अनुभव हुआ, राइट। इसलिए मैं लोगों को भी बता रहा हूँ। क्या बात है। और सर एक क्या प्लानिंग, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन जो ज़रूरी है लोगों के लिए अपने घर में सोलर लगवाने से पहले? ऐसा कोई कैलकुलेशन है ही कहाँ। एक एक्टिवा से भी तो कम पैसे में आप लगा के सोलर लगा रहे हो आप। ये भी ठीक बात है तो सर। विशेष प्लानिंग है नहीं। और इसीलिए हम ये बात आपसे जानना चाहते थे। जी। आज हमारे फाइनेंशियल आर्किटेक्ट राहुल अग्रवाल जी ने भी कह दिया कि कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, बस हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं और उस कारण हम कर नहीं पा रहे। तो अगर आप भी सोचने वाली लाइन में हैं, तो करने वाली लाइन में आ जाइए बिल्कुल। और आज ही सोलराइज होइए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला, हमें टाइम दिया एंड नीट नेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को आपके कई सारे फाइनेंशियल ज्ञान के बारे में भी जानने मिला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच पलक, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपकी ऑडियंस से आज बात करने का मुझे बहुत सौभाग्य मिला है। तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज मैं इतने सुंदर विषय में, सोलार जो एक इतना सुंदर विषय है आज सब जनता के लिए भी और सभी के लिए, जी। इस विषय में मुझे भी बात करने मिला और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। आप थैंक यू जेंजी सो भी मच। हैं और इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, जी। उद्यमी भी हैं और आपके साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं। तो जी। मैं आपके साथ जो लोग अभी काम में जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी बधाइयाँ देना चाहूँगा जी। कि आप अपनी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। और पलक बहुत डायनेमिक है, बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं, ये इनके पास बहुत से आइडियाज़ हैं और आप जितने सुंदर थैंक ढंग यू से सर। आपने पॉडकास्ट भी लिया और मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने मिला। थैंक यू पलक, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर। थैंक यू सो मच।